आज के इस पल पे बलिहार जाते हैं, जब हम जिस घड़ी जिस पल गुरु के समक्ष बैठकर इनके सानिध्य में दो पल का भी समय मिल जाए और भगवान की चर्चा सुनने का अवसर मिले, हमारे श्रवण, हमारे नेत्र, हमारा हृदय पवित्र होता है। क्योंकि कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर जा पल दर्शन गुरु का तापल की बलिहार, राम नाम रसना रटे लीजे जन्म सुधार। जिस पल गुरु का संत का दर्शन हो, क्यों उसकी बलिहारी जाते हैं कि हमारी रचना पर तुरंत भगवान का नाम आता है। इसलिए जब नाम आता है तो हृदय में उसका प्रभाव पड़ता है। तो सदगुरु कहते इस जन्म को सुधार लो। कहते प्रेम के बिना परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। जितने भी योग, यज्ञ, पूजा पाठ, आरती, अनुष्ठान, जितनी क्रियाएं हैं वो परमात्मा के प्रति गहन निष्ठा करने के लिए की जाती हैं। जैसे जैसे हमारी निष्ठा गहन होती जाती है, हमारे भीतर प्रेम का आविर्भाव होता है और यही प्रेम धीरे धीरे परिपक्व होकर भक्ति का स्वरूप ले लेता है। लेकिन भक्ति करें कैसे? जीवन में गुरु की शरण ग्रहण किए बिना भक्ति का बेस नहीं बनता है। जब हम गुरु की शरण में आते हैं, हमें मंत्र दीक्षा मिलती है, फिर हम परमात्मा का नाम जपना शुरू करते हैं। फिर संत फरमाएंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करो, सुमरण करो, नित्य नियम करो, दिन का पाठ करो, फिर संध्या आरती करो, फिर सुमरण करते करते सो जाओ। जब भी समय मिले बैठकर गुरु के पास सत्संग श्रवण करो, जब समय मिले थोड़ा सा इनके सानिध्य में पास जाकर सेवा करो। फिर धीरे धीरे इतना प्रेम होने लग जाए कि हम परमात्मा को ना ढूंढे, परमात्मा ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ जाए। मीरा ने संतों की संगत की, ध्रुव प्रहलाद ने की, संतों के चरणों की सेवा के लिए कि भगवान के लिए रोए। तो धरती पर थे लेकिन ब्रह्मांड से ऊपर से परमात्मा ही तो उतर कर आए। तो जीव कहीं भी खोया हो, बस उसको पुकारे, याद करे, परमात्मा ढूंढ लेते हैं। आप कहेंगे हम तो भाई घर गृहस्थी में परिवार, बच्चे, नौकरी चाकरी, कारोबार इतना सारा उलझे हुए हैं, हम भक्ति कैसे करें? घर गृहस्थी में रहकर भी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन बनाकर आप भगवान की भक्ति भजन कर सकते हैं। पक्षी को देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है ना, फिर सारा दिन चुगा पानी प्रबंध वो भी करता है, शाम के समय वापिस समय पर घर लौट आता है, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। उसका भी एक नियम है। लेकिन आज मनुष्य का नियम नहीं रहा। रात को 12-1 बजे सोना, फोन टीवी देखते रहना और सुबह समय पर जगना ही, 9 या 10 बजे उठना। तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले जब हम गुरु धारण करते हैं, हमारे जीवन में एक नियम, एक आचार विचार आ जाता है। जब ये क्रियाएं सद जाएंगी, फिर आपके अंदर लगन भी होगी। फिर कितना भी कार्य क्यों ना हो, आप कैसी भी घर गृहस्थी में रह रहे हैं, आप सुबह जल्दी जरूर उठेंगे, गुरु मंत्र का सुमरण करेंगे, सीधे बैठकर, साथ साथ उसका प्राणायाम भी होगा, तब लगन लगेगी। और जब लगन ही नहीं होगी फिर उठेंगे नहीं। और जिसका लगन लगे वो तो रातों में रोए भगवान के लिए। सुमरण करना, फिर नहा धो के घर में ज्योत बत्ती आरती जरूर करना, जिससे हमारे घर का वातावरण भी ठीक रहे। फिर आप ऑफिस में जाओ, ड्यूटी पे जाओ, स्कूल में जाओ, फिर शाम को आ गए घर लौट के फिर आप आरती कर लो, पूजा कर लो, भोजन करो, इकट्ठे बैठ के भगवान की चर्चा करो। सप्ताह में समय मिले तो किसी न किसी अच्छे ग्रंथ का, सदगुरु गरीबदास महाराज की ऐसी अद्भुत वाणी, दिव्य वाणी है, उसको पढ़ो, ज्ञान भी होगा, ध्यान भी होगा, परमात्मा से प्रेम भी जगेगा। ना समझ में आए तो आज के समय में ऐसे पूज्य गुरुदेव मिले हैं,
एक एक पंक्ति का ऐसा भेद, ऐसा योग और ज्ञान का रहस्य निकाल कर देंगे। कोई और अच्छा ग्रंथ पढ़ो, हफ्ते में या महीने में छोटा सा घर में हवन कर लो, जिससे आज के समय में नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी आएगी। तो घर में रहकर भी मेरा मतलब है आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब माता पिता के वचन में रहे पार ब्रह्म का ध्यान, हरदम सायब याद रखे कोटि यज्ञ परमान। कहते हैं करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिल जाता है घर गृहस्थी में अपने माता पिता सास ससुर का आदर सत्कार उनकी सेवा करते हुए अवहेलना ना करें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद होता है। रे पार ब्रह्म का ध्यान, पार ब्रह्म का ध्यान मैंने बता दिया जब ही होगा जब हम गुरु की शरण में आए। फिर कोई भी कार्य करो, संकट आए, कैसी परिस्थिति आए, कैसी भी संकट दुख आ जाए, अपने गुरु को याद करो, सदगुरु को याद करो, साईं को सिर पर रखो। करोड़ों यज्ञ के समान है। पल पल जब आप सुमरण करने लग जाएंगे ना, गुरु धारण करने लगते हैं, तो हमारे अंदर स्वतः ही फिर अपने गुरु की याद रहने लग जाती है। और आपको पता है ना, जिस पर परमात्मा की गुरु की नजर होती है उस पर किसी की नजर नहीं लग सकती है। इसलिए इनका ध्यान करें। बहुत से लोगों में ये होता है कि हमारे घर में नजर लगी, हमारे बच्चों में, हमारे कारोबार में बहुत शिकायत होती है। आप यज्ञ हवन करें। अभी मैंने सबको काला टीका लगवाया है यज्ञ का, और जब ये काला टीका लगा के घर से निकलोगे तो किसी की नजर लगेगी नहीं। जब कोई अच्छी चीज होती है तो आप क्या कहते हैं, काला टीका लगा लो। माताएं कान के पीछे माथे पर लगाती है, तो ये काला टीका घर से लगा के निकलो। और कई बार हम सफर में आते हैं तो लिखा होता है, काली नजर वाले तेरा, आगे बोलो आप, मुंह काला। तो किसी की नजर लगेगी ही नहीं आप, क्योंकि जब हमारे पर गुरु की परमात्मा की नजर है और ये काला टीका हवन का घर से निकाल लगा कर निकलो, तो नजर फजर ये दोष हैं, ये भी दूर हो जाते हैं। तो और कैसा भी जीवन में दोष है, मुझे तो लगता है जिसके घर में गुरु का पवित्र चरण पड़ गए और गुरु की नजर पड़ गई, दोष दूर होने लग जाते हैं। जिस घर में एक मंत्र, एक गुरु, एक माला हो, तो वहां तो अपने आप सबके रिश्तों में सामंजस्य रहने लग जाता है। ये नहीं रहता कि हम किसकी पूजा करें, कौन सी माला करें, किस ठाकुर को पूजें। फिर हमारे इष्ट भी है, हमारी मूर्ति भी है, हमारे गुरु भी एक, हमारा धाम है और हमारी माला एक है। तो अपने आप उस परिवार में पॉजिटिविटी रहती है। तो आज के इस पल पे बलिहार जाते हैं जब परमात्मा ने, सदगुरु ने ऐसा समय दिया कि आप सामने पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन करते हुए सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। आज हमारे रंग बरसे सतगुरु आए मारे पावना, आज हमारे रंग बरसे सतगुरु आए मारे पावना। चित का थाली गुरु का करूँ मैं आरता, करूँ मैं आरता, चरण दो बोलो सच। आज हमारे रंग बरसे सतगुरु आए मारे पावना। चित का थाली गुरु का करूँ मैं आरता, करूँ मैं आरता, चरण दो आंगन पे भीतर मारे
आए मारे पावना चित का थाल गुरु का करूं मैं आरता करूं मैं आरता चरण दो दो तने अपने की मर्ग चाल बनाऊं सतगुरु तल है बिछावना तने अपने की मर्ग चाल बनाऊं सतगुरु तल है बिछावना नैनों के बीच बसो मारे सतगुरु हृदय में सेज बिछावना आज मारे रंग बरसे सतगुरु आए मारे मना आज मारे रंग बरसे सतगुरु आए मारे पावना चित का थाल गुरु का करूं मैं आरता करूं मैं आरता चरणन दो दो आठ सीधनो निध हमारे घर बैठे धन पाइया आठ सीधनो निध हमारे घर बैठे धन पाइया पलक निवाज बेकुंठ बैठाए मुक्त से मार खवाइया आज मारे रंग बरसे सतगुरु आए मारे नाचित का थाल गुरु का करूं मैं आरता करूं मैं आरता चरणन दो दो पी आशीष काट गुरु के चरण चढ़ा तो भी तो बदला दिया ना जाएगा शीश काट गुरु के चरण चढ़ाओ तो भी तो बदला दिया ना जाएगा नाथ गुलाब में गुरु पूरे सत सबद धरे साइया बंदी छोड़ गुरु मिले पूरे सत सबद धरे याद मारे रंग बरसे सतगुरु आए मारे पावना चित का थाल गुरु का करूं मैं आरता करूं मैं आरता चरणन दो दो पीवना आज मारे रंग बरसे सतगुरु आए मारे मना चित का थाल गुरु का करूं मैं आरता करूं मैं आरता चरणन दो दो पीवना बोलिए सतगुरुदेव